केकरो मुंह से आवाज नहीं निकलना चाहिए। सुनो देखो इधर क्या लिखे है, कम पढ़ाई करने पर भी पास कैसे हो, पास मार्क्स कैसे आए। ठीक है, देखो इसमें बता दे तुमको। पहली बात ध्यान में रखना इतना सा कि विज्ञान, ठीक है, विज्ञान और सामाजिक सामाजिक विज्ञान, ठीक है, सामाजिक विज्ञान और गणित, हिंदी, संस्कृत, हल्ला नहीं करो, हिंदी हो गया, 1 2 3 4 5, पांचवा क्या है, संस्कृत, संस्कृत, अंग्रेजी, संस्कृत, उसके बाद अंग्रेजी, 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 ठीक है। अब सुनो इसमें देखो क्या होता क्या है, तुम आराम से पास हो जाइएगा ये दोनों में, ये दोनों में पास होने में कोई दिक्कत एकदम नहीं होगा। ठीक है, देखो कैसे। पहली बात तो 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है ना, 20 में तुमको नहीं कुछ तो 18 16 इतना दे ही देगा। ठीक है, इतना तो फिक्स है कि इतना दे ही देता है नंबर। ठीक है, ये प्रैक्टिकल का हुआ जो स्कूल से तुमको मिलेगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल का, ठीक है, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्टिव तुम्हारा होगा 35 ठो। क्या होगा ऑब्जेक्टिव? 35 ठो होगा, होता है। अब देखो 40 35 ठो तुमको उसमें रंगाने के लिए बोलेगा। ठीक है, कितना रंगाने बोलेगा? 35 ठो रंगाने या 40 ठो रंगाने बोलेगा। ठीक है, जितना ये बोले याद रखना कि तुमको जितना बोलेगा उसके आधा रंगाना है। मतलब देखो उसमें दिया जितना रहेगा उसका आधा ही रंगाना है। ठीक है, अब 40 ठो दिया रहता है तो कितना मार के आना है? 80 को दिया रहेगा तो कितना मार के आना है? 40 ठो। तो उसमें बढ़िया से ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि देखो बदल जाएगा कुछ तो क्या फायदा, क्या पता उसमें लिखा रहेगा 35 ठो, तुम मार देना 40 ठो। पहले ध्यान से उसके ऊपर में रहता है हेडिंग, सबसे पहले उसका सारांश पढ़ लेना, क्या क्या उसमें बोल रहा है करने के लिए। ठीक है, सब चीज प्रॉपर पढ़ लेना। ठीक है, पढ़ने के बाद तब देखना कितना बोल रहा है, रंगाने कितना। सबसे पहली बात कि एग्जाम में क्या क्या आएगा, पूछना क्या है, क्या क्या हमको कैसे कैसे बनाना है, उससे पहले ध्यान से 15 मिनट मिलेगा टाइम, 15 मिनट में क्या करना है देख लेना है। ठीक है, अब देखो 16 नंबर तो मान लेते 16 नंबर कितना है प्रैक्टिकल से, और मान लेते यहाँ पे 40 नंबर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, और 40 नंबर का सब्जेक्टिव, 40 नंबर का सब्जेक्टिव, ये हो गया ऑब्जेक्टिव और ये हो गया सब्जेक्टिव। ठीक है, अब सुनो मेरा बात, इसमें कत्तो कुछ करेगा तो 10 40 में कत्तो नंबर 15 में जरूर सही हो जाएगा। कत्तो कुछ करेगा 40 में 15, क्योंकि कुछ भी पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, ऐसा तो नहीं कुछ नहीं पढ़ा है एकदम अनपढ़ है। जो पूरा अनपढ़ है उसके लिए देखो वो भी क्या करेगा, अभी भी समय जो है 3-4 दिन एकदम रगड़ के पढ़ लेगा, खाली ऑब्जेक्टिव याद भी कर लेगा, तो इसमें इधर पास हो जाएगा, इधर पास। और इसमें सब्जेक्टिव अगर लिखा तब तो बढ़िया है, सब्जेक्टिव में लिखना। ठीक है, सबको कहते हैं कि कुछ ना कुछ जरूर लिख के आना, बिना भरे कॉपी कैसे जज करेगा कि क्या आया है, तुमको क्या आता है नहीं आता है, समझ में आया कि नहीं आया। तो उसको सब्जेक्टिव को छोड़ के एकदम नहीं आना, कुछ ना कुछ भरना है, क्योंकि तुमको देखो सब चीज मिलेगा, अगर नहीं याद है तो कुछ भी भरना, तो उसका क्वेश्चन जो भी बता है तो छोड़ के नहीं आना। ठीक है, छोड़ के एकदम नहीं आना, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। जितना कहेगा देखो उसमें रहेगा, तुमको जितना बनाने बोलेगा 4 गो 5 गो 6 गो, जितना बोलेगा उतना बना के आना। इन्हें के सभ्य नहीं बना देना, यो को बुड़बकी करता है कि दिया है बनाने के लिए 5 ठो, बना लेता है 10 ठो। उसमें दिया है जितना क्वेश्चन सब नहीं बनाना है, पहले पढ़ लेना क्या क्वेश्चन बोल रहा है। मैक्सिमम 4 से 5 गो क्वेश्चन बोलता है, 2 गो इधर से 2 गो इधर से 4 5 ज़्यादा 15-20 क्वेश्चन होगा। उसमें बोलेगा कि आप 8 गो बनाइए 13 गो बनाइए, जितना भी बनाना है उसमें सब चीज लिखा रहेगा। ठीक है, उसके मुताबिक सब काम करना। ठीक है नहीं। अब चलो देखो इधर, ये हो गया 40 में लाना है 15। अब सुनो इसमें सब्जेक्टिव में कितना करेगा, तुम मान लेते 15, कितना होगा 15, जोड़ना देखना। उसके बाद देखो सामाजिक विज्ञान में, क्योंकि देखो पढ़ी तो तुम लोग कम भी है, कम पढ़ी है तो कम से कम पास भी तो होना है। कभी ऐसे है कोई साल भर में बच्चा पढ़ रहा है, तुम 3 महीना में पढ़ेगा तो कितना नंबर आएगा। तो इतना पढ़ना है, देखो पढ़े तो ठीक ठाक पढ़ी है। ये ऑब्जेक्टिव अगर सही चला गया 20 प्लस, ऑब्जेक्टिव अगर 20 प्लस चला गया तब तो इधर बल्ले बल्ले हो जाएगा।
20 इधर भी अगर ला ली 20 तो 20 20 40 60 आराम से, तो एकदम आप अच्छा मार्क अच्छा नंबर आ जाएगा। क्या समझे? अगर इस ये दोनों में नंबर उठाने वाला है खाली ये और इधर संस्कृत में और हिंदी में भी, ठीक है। तुम लोग को हिंदी भी पढ़ा दी, सब चीज़ ठीक ठाक है। अब सुनो, सब जो कि नहीं ये पढ़ा है, जो कि एग्जाम देने वाला है, ठीक ना, उसके लिए भी है वीडियो कि देखो अच्छा से ध्यान से। अब देखो पनार्थ ना 30 30 और 16 कितना हो जाएगा? 46 कितना हो जाएगा? 46 46। अब सुनो, वही रेशियो इसमें भी रख लेते हैं। 20 तो इसमें ये आएगा, 16 ले लेते हैं इसका, इसमें भी ले लेते हैं 15। कितना ले ले? 15। इसमें भी ले ले 15। ये सबसे न्यूनतम होता है, क्योंकि इतना तो ला ही लोगे, कुछ कत्तू भी कुछ करोगे तो इतना आ ही देगा, मतलब आराम से इतना 15 नंबर। 40 में 15 नंबर पाएगा, फायदा तो प्रैक्टिकल कॉपी का 16 सब भी समझेगा। नहीं, खाली 2 में प्रैक्टिकल जिसमें दिए उसी का देगा, 2 को पिन दिया होगा तुम सब। हाँ। अब सुनो, इसमें भी आ गया 46, ध्यान से देखना 46,000। अब सुनो, दिक्कत होता है कहाँ है बच्चा को, अगर जो नहीं पढ़ा रहता है उसको होता है दिक्कत गणित में। किसमें दिक्कत होता है? गणित में। देखो ध्यान रखना, गणित में क्या होता है कि तुमको जो है ऑब्जेक्ट उसका, अरे हाँ, फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला कम से कम सबका याद करके जाना पड़ेगा। फॉर्मूला कम ज़्यादा भी नहीं है, 150 तो होगा फॉर्मूला, उसमें से 10 तो फिक्स, 15 तो 10-15 को फिक्स रहता है, ठीक है। से त्रिकोणमिति का लेंगे, त्रिकोणमिति का फिक्स रहता है कि कहाँ कहाँ से आएगा, ठीक है। त्रिकोणमिति का, ज्यामिति का और सब गोला ये सब आता है, ठीक है। 10 तो आता है, 10 या 15 या 20, मैक्सिमम 20 भी चला जाता है। खाली फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूले पूछेगा, ठीक है। डायरेक्ट क्या पूछेगा? फॉर्मूला। ये हो गया 20 नंबर इधर से आएगा, उसके फिर उससे फिर सवाल आएगा। जब तुमको फॉर्मूला याद रहेगा और एक आध दो को बनाया रहेगा तो तुम तुरंत तुरंत नहीं बना लेगी, तुरंत तुरंत बन जाएगा तुम सबसे भी, समझ में आया? ये हो जाएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला कितना आ जाएगा? 20 तो फॉर्मूला, मतलब 20 तो फॉर्मूला, तुम 10 तो फॉर्मूला जाने उधर 10-20 तो। इसमें पास होना बहुत जरूरी होता है गणित में। गणित में बच्चा सा हालत खराब होता है 30 नंबर लाने में भी, क्योंकि जो अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो, समझ में आया कि नहीं? जो पढ़ा है साल भर तब तो ठीक ठाक है। इसीलिए कहते हैं सब बच्चा कम से कम गणित को पकड़ के रखा करो। तुम लोग क्या कर दिया, छोड़ दिया गणित को, जाने दो, बहने दो। इसको 30 नंबर लाने के लिए देखो, पहली बात तो याद रखना इतना सा, लाने में तुमको पहली बात सबका सूत्र याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा? सूत्र याद करना पड़ेगा, याद एकदम होठ पे वहां रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप भुतला गए कहानी खत्म हो गई, ऐसा होगा तो नहीं चलने वाला है। सब में अच्छा नंबर आएगा, इधर छिलक जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगा सबका, ठीक है। अगर पास होना है तो, अगर अच्छा नंबर लाना है तो देखो, अच्छा नंबर लाने के लिए तुम शुरू से पढ़ती तब ना, अब तुमको खाली पास होना है तो इसके लिए तुमको इसमें तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। इतना सा मेहनत नहीं करोगे कि सूत्र याद नहीं करोगे, एक आध दो को सवाल नहीं बनाओगे उस पर, तो फायदा क्या है तब सूत्र का? तब ना नंबर आएगा तुम्हारा, ऐसे थोड़ी नंबर आएगा। देखो ये सब में तुम नंबर आराम से ला लेगी, कोई दिक्कत नहीं सब में। इसमें भी देखो 50 में 25 30 आराम से मार लेता है बच्चा सही। देखो कठिन इसमें है कि तुमको कम से कम ऑब्जेक्टिव याद करना पड़ेगा, उस पर क्या बनाना पड़ेगा, सवाल एक आध दो बनाना पड़ेगा। अब देखो इसमें सब्जेक्टिव में भी क्या होता है कि तुम अगर नहीं भी जानते हो तो आराम से देखो, कभी याद, कभी तो कुछ भी कर दोगे, जो भी याद रहे फटाफट फटाफट जोड़ घटा गुना भाग करके वहाँ आंसर लगा देना। ये हुआ ट्रिक। जब लास्ट में जब बच्चा को एक को दो नहीं पढ़ता है, जब नहीं पढ़ पाता है, अरे किसी कारण बस नहीं पढ़ पाता है, मान लो कि उसको पैसे कमी है और सबकी कमी होता है, ठीक है ना, इस कारण नहीं पढ़ पाता है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला है, कम से कम पास हो जाएगा यहाँ। तो उसके बाद आगे जो तुमको पैसा कौड़ी मिले उससे आगे हाँ, हर दिन ऐसा मत करना, हर एग्जाम में ऐसा नहीं होना है। ये नहीं कि इस एग्जाम में अगर पास हुए तो अगले एग्जाम में भी सर आएंगे, साल में 2 साल में, ऐसे करके वो गलती कभी नहीं करना, उससे तुम्हारा नौकरी तब कभी नहीं लगने वाला है। ये तो मजबूरी में तुमको बता रहे हैं कि ऐसा अगर हो जाए तब आगे से सीखना मिलेगा तुम लोग को, कि नहीं मिलेगा? आगे से सीख मिलेगा तुम लोगों को कि आगे से ऐसा गलती नहीं करेंगे, क्योंकि पढ़ा रहेगी तब ना कुछ 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 याद रहेगा तुम सबको, कि नहीं? अब देखो 15 नंबर मान लो थे आता है ऑब्जेक्टिव से, ठीक है, इससे सूत्र से, समझ में आया? और उसके बाद देखो कुछ ना कुछ अगर तुक्का भी मारेगी तो 50 में तुक्का भी मारेगा तो गणित में 15-20 इतना सा आराम से आ जाएगा। 15 नंबर इधर से 15 या 20 में आराम से। और उसके बाद देखो सब्जेक्टिव में जो बनाएगी
तो जितना भी तुमको आता है खाली उसी पे जोड़ घटा गुना भाग करते जाना बस। ठीक है, तो इधर से ही लगभग 10 नंबर 15 नंबर 10 या 15 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल समझ लो इधर पास हो जाएगी, 35 नंबर आ गया। इधर इधर से कितना ले रहे 35, सबसे न्यूनतम, क्योंकि इसमें बच्चा नए सर्वाइव कर पाता है। क्योंकि पढ़ाई मैथ में रहता है तो बिहार का बच्चा तेज, पर जो अभी नहीं है कुछ पढ़ा है उसके लिए तो बहुत भारी लगता है ना, लगता है। जो कुछ भी नहीं पढ़ी है तो उसको भारी लगेगा ना, लगेगा। तब उसके बाद चलते हैं हिंदी में। देखो हिंदी में तुम कतो कुछ करेगी तो 20-25 नंबर आराम से आएगा। ये ऑब्जेक्टिव का बोल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा पढ़े हुआ रहेगा। उल्टा क्या होता है, उल्टा का सीधा है, विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द आएगा उल्टा। व्याकरण से आता है 45 ठो 55 ठो मान लेते हैं, 55 ठो, किसी से 60 भी होता है, मतलब व्याकरण का एवरेज हमेशा ठीक ठाक रहता है। हिंदी में व्याकरण होता है। हाँ, हिंदी में व्याकरण, नन हिंदी में भी रहता है व्याकरण। ठीक है समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें ठीक ठाक रहता है नंबर 25-30, इधर पास हो जाएगी इधर। उसके बाद सब्जेक्टिव में बनाओ, किसी पर लेख लिखा है, विद्यालय पर लेख लिखो, देगा कि सर हम निबंध देगा पढ़ करके उसमें लिखने के लिए, उसमें देता है पढ़ करके लिखने के लिए। एगो पत्र देगा, एगो वो देगा निबंध देगा। ठीक है, एगो निबंध दिया, एगो पत्र दिया। ठीक है, इतना देगा इसमें। तो इसका चिंता नहीं करो, इसमें आराम से बच्चा सब 40 कर लेता है। कितना कर लेता है? 40 आराम से हो जाएगा, क्योंकि अगर लिखेगी तो 40 कम से कम इसमें आना ही आना है। अगर इधर से ऑब्जेक्टिव का तो खराब लिखेगी तो सही हो सही, एक आध दुक्का भी तो आराम से 20-25 नंबर आ जाएगा। अगर इधर घटा इधर बढ़ा तो 40 नंबर बच्चा, 40 नहीं तो 35 से सोचिए। चलो 40 से रख लेते हैं। उसके बाद चले संस्कृत। संस्कृत में देखो वो सब्जेक्टिव में क्या होता है, कुछ नहीं करना हो, अलंत लगत खाली ऐसे जैसे लिखा हुआ है। मान ले विद्यालय लिखा है, लगा दिया हो। ठीक है, इसीलिए और कुछ लगा दिया तो विद्यालय पर लेख लिया। जैसे हिंदी लिख लेना, हिंदी का लेख, जैसे गाय पर लेख जैसे लिखता है विद्यालय, हमारा विद्यालय अच्छा है, ये है वो है, तो क्या करना, हलन कोमा हलन। तो देखो क्योंकि उसको भी पता है कि संस्कृत का उतना अच्छा टीचर यहाँ पे बिहार में उपलब्ध नहीं, क्योंकि पढ़ाई ही नहीं होता है। संस्कृत होता है उतना अच्छा, संस्कृत का पढ़ाई भी नहीं हो पाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो काफ़ी दिक्कत है संस्कृत। तो उसको पता है मास्टर को कि संस्कृत करना है, तो उसमें पास सब बच्चा कर देता है। समझ में आया कि नहीं? संस्कृत में बच्चा सबको ठीक ठाक नंबर से पास कर देता है। इसमें वो हलन लगा, वो भी देखो पहली बार रहता है हिंदी में तुमको लिखना है। किसमें लिखना है? ये एक आध दो खाली रहता है संस्कृत में लिखने के लिए। ये जो लेख रहेगा ना, किसी पर लेख लिखने बोला विद्यालय पे, ये खाली संस्कृत में लिखने बोलता है, बाकी सब हिंदी में रहेगा। बाकी सब क्या रहेगा? हिंदी में ही रहेगा। तुमको हिंदी में ही लिखना है सब चीज को। समझ में आया कि नहीं? जैसे आएगा किसी मान लो बालस, एगो बाल उसका आलस कथा है। ठीक है, उसमें आएगा आलस कथा में कितने आदमी थे? चार आदमी थे। ठीक है, कौन कैसा आलसी आदमी था? हाँ। अब पूछेगा कि कब आग लगाई गई थी, दिन में कि रात में कि भोर में? सोते समय। कब लगाया था? सोते समय। रात में नहीं बोलो, सोते समय लगाया। कब? जब रात तो पूरा रात ही रहता है, सोते समय जब सो गए तब लगाया था। तो इतना सब याद रहेगा नहीं रहेगा? हिंदी में क्योंकि दिया रहेगा, उसमें संस्कृत में दिया रहेगा, संस्कृत में नहीं दिया रहेगा। ठीक है, इधर से भी मान ले तो कम तो 40 तो आराम से इधर आ जाएगा। देखो इधर देखो मानते बताते, इधर ऑब्जेक्टिव देते हैं, ऑब्जेक्टिव 20 बार, इधर सब्जेक्टिव 20 कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, अब सुनो, इंग्लिश का तो जानवे करता है कि उतना लचर पचर यहाँ है। इंग्लिश का तो कोई ध्यान है, ये कमजोर नहीं है। ठीक है, कमजोर हम लोग खुद ही बना देते हैं, कभी पढ़वे नहीं करते हैं उसको, तो उससे पास हो जाएंगे। इसको इतना क्या कहता है, इसको हाईलाइट कर दिया ना बच्चा, ऐसे पास हो जाता है इसमें पूरा। ऐसे इसको क्या है कि कोई इसमें टेंशन उसको नहीं आता है, लगता है कि सबसे बढ़िया यही चैप्टर है, यही सब्जेक्ट है, विषय यही एकदम बढ़िया है विषय सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसमें पास हो जाए। क्या है, उसको पता है कि यहाँ का स्थिति उतना अच्छा नहीं है, बच्चा जान के अच्छा जितना मेहनत इस सब में करता है उसमें इसमें करता है, और मेहनत उतना नहीं ना, जानता है पास हो जाएंगे। तिली मिली लिखता है, बोलता है ना गाइयों पर लेख लिख दिया आए, हम अपना पापा का नामों खाली लिख के आए तो पास हो गए, पास 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 इंग्लिश में पास। कहता है ना, कहता है कुछ छू लिखा है, एली मिली तिली करके आए, ये वो फलना चिलना अपना नामे भर के आए, तो यही भर के आए, कुछ भी करे आए तो क्या कहता है, पास हो गए। तो इंग्लिश में लगभग पास हो जाता है बच्चा को, इसका प्लस ही देता है।
क्योंकि उसको पता है कि एक काम जो कुछ नहीं है लिखेगा तो बातें लगना है। तो ऑब्जेक्टिव बनाएगा तो ऑब्जेक्टिव वर्क का तो 50 देता है, 50 गलतियों से भी गलती मारेगा, ए बी सी 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 ए बी सी, तैयो 15 को सही होगा, तैयो 15 को सही होगा। उसके बाद देखो ये नहीं करो, उसके बाद देखो इधर देखो बताते तुमको 15 को ऐसे सही होगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। पहला देख लो कुछ भी लिखना इली तिली लिख के आएगी सब उसमें सब्जेक्टिव में, तो तैयो तुमको दे देगा 20 नंबर, 20 नंबर समझ में आया कि नहीं, 20 नंबर, तो टोटल 35 नंबर दे देगा, ठीक है। इधर पास हो जाएगा। अब सुनो जोड़ते हैं कि कितना नंबर हुआ, पास लायक हुआ कि नहीं हुआ। देखो कितना है पहला 46, कितना है 46, उसके बाद कितना है 35, उसके बाद है 40, उसके बाद कितना है 40, 1 2 3 4 5 5 विषय हो गया। उसका तो जुटता नहीं, सुनो 6 6 12 12 5 17, ठीक है। और 4 4 8 3 11 11 4 15 4 19 19 1 19 कितना आया 207 नंबर। थर्ड डिवीजन हुआ कि नहीं, ये हुआ हल्का जी बिना जो कि कुछ भी नहीं पढ़ा है, कि एकदम बकलोल है, महाबकलोल आदमी है। उसके लिए ये वीडियो भी है, उसके लिए ये सब है, ठीक है। ये नहीं कि सबके लिए नहीं है। जो पढ़ा है जो पढ़ा है वो सोच रहा है कि पढ़ेंगे क्या, ये ऐसे कर लेंगे ठीक रहेगा, तो ऐसा नहीं करना कभी। तुमको इससे ज़्यादा नंबर का पढ़ाई किए होगे तो तुम इतना सा नंबर में खुश हो जाएगा, नहीं है ना। ये देखो सबसे न्यूनतम हुआ, जो कि अभी हाल फिलहाल में बच्चा अगर कुछ नहीं पढ़ पाया है तो ऑब्जेक्टिव में भी सर्वाइव करके आराम से ऑब्जेक्टिव ला सकता है, समझा कि नहीं। फुलम फुल तो नहीं लाएगी पर इतना सा ला लेगी, ठीक है ना, ठीक है, हो जाएगा ना इतना सा, तो ठीक है।